देखिए फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स, है चीज वही आगे ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, यहाँ पे नॉर्मल कॉर्ड्स बोल दिया गया, यहाँ पे नॉर्मल कॉर्ड्स नहीं बोला गया। जब नॉर्मल कॉर्ड्स बोलेगा तो नॉर्मल कॉर्ड्स की प्रॉपर्टी लगा देंगे। जब वो वर्टेक्स पे एंगल फॉर्म कर रहा था तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाया गया था पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो वो कंडीशन लगा दी कि क्या इन ज्वाइनिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ अ गिवन लाइन एंड गिवन कर्व, जो अभी आपने पीछे पढ़ा। अब आ जाइए इसके लिए देख लीजिए, ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही है, ये इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है और उसको बना दिया है क्या नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल ले लिया, ये p बोल दिया। और ध्यान रखिएगा ये नॉर्मल हो गया, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, मिड इसको a बोल दिया, चलिए a, और इसको p बोल दिया, क्या बोल दिया अल्फा कॉमा बीटा। तो मिड पॉइंट के अब ये दो बिहेवियर कर रही है, एक नॉर्मल का बिहेवियर कर रही है, एक किसका बिहेवियर कर रही है, बोलिए कॉर्ड का, मिडिल पॉइंट गिवन का। तो दोनों बिहेवियर अप्लाई कर दिए, बहुत गया खत्म क्वेश्चन। तो पहले क्या लिखे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज अल्फा कॉमा बीटा, इसको ये बोल दिया ए बी। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज गिवन, ये हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं टी इज इक्वल टू क्या S1, ठीक है ना, क्या नहीं लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज अल्फा कॉमा बीटा। तो टी इज इक्वल टू S1, टी बोलिए फटाक से, बीटा वाई माइनस 2a इंटू एक्स प्लस, हो गया S1 बोलिए फटाक से, बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा, एक और हो गई। अब यही नॉर्मल है तो इसको नॉर्मल भी लिख दीजिए, किसके फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, इसी को ही, यही भाई ये नॉर्मल है पॉइंट ए पर, तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या ले ले, ए स्क्वायर कॉमा, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल पढ़ा नहीं पढ़ा क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल, पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल क्या पढ़ा, टी एक्स प्लस वाई या वाई प्लस टी एक्स इक्वल टू क्या 2at प्लस एटी क्यूब, याद आ रहा नहीं आ रहा। तो यही नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म मिली। अब दोनों लाइनें क्या हो गई, सेम हो गई, कोफिशिएंट का रेशियो इक्वेट कर दिए बस। यही इलिप्स होता तो क्या करते, तब भी कोफिशिएंट का रेशियो सेम करते, जैसे अभी कराया कल, इसीलिए कराया था कि ये भी एप्लीकेशन आ जाए। यही इलिप्स के लिए क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मल कॉर्ड किसका दिया रहेगा, बोलिए एलिप्स का, और मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना रहेगा। नॉर्मल कॉर्ड हाइपरबोला का दिया रहेगा तो क्या करना रहेगा, बोलिए मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना रहेगा। कॉर्ड दी रहेगी, नॉर्मल कॉर्ड दी रहेगी, मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना रहेगा। तो हाइपरबोला में और एलिप्स में क्या करेंगे, पैरामेट्रिक कॉज और साइन के फॉर्म में, उसके किस फॉर्म में आएगी, सेक और, तो वहां रेशियो बराबर करेंगे तो कॉज और साइन की वैल्यू मिलेगी, वहां किसकी मिलेगी, सेक और टेन की, वहां स्क्वायर करके ऐड करेंगे, यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर करके माइनस करेंगे, यानी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे, वहां पे कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 1। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, तो एक जगह जब भी टी की वैल्यू निकालेंगे दूसरे में क्या करेंगे पुट कर देंगे। बहुत नहीं बात समझ में आई। और कल इसीलिए हमने क्वेश्चन करा दिया था नॉर्मल का, याद है ना, कि वहां नॉर्मल दे दिया था, यहां पर हमको नॉर्मल निकालना पड़ा कॉर्ड के फॉर्म में, बोलिए, और नॉर्मल की इक्वेशन को भी यूज करना पड़ा। तो आइए देखिए, तो अब इसमें क्या करिए, कांस्टेंट को एक तरफ कर लीजिए, बीटा वाई माइनस 2ax इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, ये माइनस 2 अल्फा इधर आगे प्लस हो गया तो क्या आ गया माइनस 2a अल्फा, इसको फर्स्ट बोल दीजिए। अब इसी कॉर्ड को लिखने जा रहे हैं किसके फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, इसी कॉर्ड को किसके फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में, क्योंकि नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल कॉर्ड। उस दिन हमने बताया ही था कि नॉर्मल हमेशा क्या होगी, कॉर्ड होगी, सर्कल में क्या होगी, डायमीटर, बाकी हर जगह कॉर्ड होगी। कहीं फोकस से पास कराएंगे, कहीं कुछ कराएंगे, ये सब करेंगे और क्या। नॉर्मल कॉर्ड ए बी इज, बोलिए टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 280 प्लस 80 क्यूब। अब दोनों लाइनें क्या होगी, बोलिए सेम हो गई, फर्स्ट और सेकंड इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसी कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या करें, इनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या कर दें, सेम कर।
बात समझ में आ गई? करिए से। यहाँ पर कहाँ है ये x की, पहले इसको लिख रहे हैं क्योंकि हमें t की वैल्यू निकालनी है। तो t अपॉन पता इस बोलिए -2a इज इक्वल टू y, यहाँ पर 1 अपॉन यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 280। तो क्या हो जाएगा 280 प्लस 80 क्यूब डिवाइडेड बाई बोलिए बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फा। अब इन दोनों को इक्वेट करिए, t की वैल्यू निकालिए और इन दोनों को इक्वेट करिए, इसमें t की वैल्यू पुट कर दीजिए या इन्हीं दोनों को इक्वेट करिए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। t क्या हो जाएगा इलिमिनेट हो जाएगा, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। इनको करेंगे तो और रखेंगे, ठीक है, बाद में कैंसिल होगा टर्म। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो जो भी आप करना चाहें, तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड को ले रहे हैं। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई बताइए -2a अपॉन बीटा। तो अब फर्स्ट सेकंड को ले लिया, अब किसको ले रहे हैं फर्स्ट और थर्ड को, जिसे क्यूब ना बनने पाए हमारा स्क्वायर हो जाए, ठीक है ना। कॉमन लेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इनको भी ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम किसको ले लें फर्स्ट और ले लें, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर t अपॉन -2a इज इक्वल टू 2at प्लस 80 क्यूब डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फा। और t कॉमन लेके क्या कर दे रहे हैं कैंसिल कर दे रहे हैं, क्योंकि t तो जीरो होगा नहीं कभी। बोलिए जीरो हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा नॉर्मल कॉर्ड यहाँ हो जाएगी ये, बोलिए फिर ये नॉर्मल हो जाएगा, कॉर्ड बनेगी नहीं। ये समझ रहे हैं, ये भी कॉर्ड है, आपने ध्यान रखिएगा नॉर्मल कॉर्ड ये भी है। कहाँ पे कट करें इसको इनफाइनाइट पर, ये भी तो नॉर्मल है इसकी, लेकिन कॉर्ड नहीं बन रही है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, प्यूरियर हो जाएगा। तो अब यहाँ से t कैंसिल कर दिया, तो बताइए क्या मिला, ये जो वैल्यू मिली यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। इसके बाद ये अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, इसके साथ में भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो बीटा स्क्वायर -2a अल्फा ये इधर आ गया और ये बचा ये 2a इधर आ गया, तो ये -2a इंटू क्या मिला जल्दी बोलिए 2a और प्लस क्या 80। अब इसमें आसानी से आप क्या करिए t की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगी 4a स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, 4a स्क्वायर अपॉन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर -2a अल्फा -2a इंटू 2a प्लस a इंटू कहाँ है वैल्यू ये इंटू क्या 4a स्क्वायर अपॉन क्या बीटा स्क्वायर। समझ में आ गया? अब हम फटाक से लोकस भी ले ले रहे हैं। x का टर्म कहाँ चला गया यार, x का कहीं है नहीं क्या इसमें, अल्फा का है, अल्फा है ना कहीं, हाँ अल्फा कहाँ चला गया, अच्छा ये है, ठीक है अल्फा, वही फिर अल्फा कहाँ चला गया। अब आप इसी का लोकस ले लीजिए, ले लें लोकस, बोलिए भाई लोकस लें। जब लोकस लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले रहे हैं या चलिए यहीं पे ले रहे हैं पहले, या मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तब ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर -2a अल्फा इंटू क्या बोलो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -2a इंटू 2a, चलिए 2 बीटा स्क्वायर लिख दिया पहले इंटू a बाद में कर दिया और प्लस 4a। अब लोकस ले लीजिए, अंदर इंटू कर लीजिए, लोकस ले लीजिए। अब ये आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कर दें, लोकस ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या होगा वाई स्क्वायर, अंदर इंटू कर लीजिए तो क्या हो गया बोलिए वाई की पावर, चलिए दे रहे हैं वाई स्क्वायर -2ax इंटू क्या वाई स्क्वायर, यही रहने दीजिए चाहे अंदर इंटू कर लीजिएगा, जिस हिसाब से ऑप्शन होगा उस हिसाब से काम करिएगा। और ये क्या हो गया -4a बोलिए वाई 4a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और ये हो गया +8 सॉरी माइनस ये माइनस है भाई 8a की पावर 4। समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अंदर इंटू कर लीजिएगा, y की पावर 4, इसको इसमें y स्क्वायर क्या कर लीजिएगा कॉमन, तो हम लिख दे रहे हैं, वो भी लिख दे रहे हैं, ये अब लास्ट में रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहीं पर ये लास्ट में रिजल्ट लिख दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया y की पावर 4, इसको इधर ला रहे हैं तो ये क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया y स्क्वायर ले लिया कॉमन, जब y अब चूंकि लोकट ले रहे हैं तो y की जो डिग्री आ रही है डिग्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे रहे हैं y की पावर 4, और ये y स्क्वायर कॉमन कर लिया तो अंदर क्या आ गया बोलिए 4a स्क्वायर, ये -7 प्लस हो गया, और माइनस क्या आ गया 2ax, ये a को कॉमन नहीं कर रहे हैं उसको चले रहे हैं, और ये प्लस क्या 8a की पावर 4 इज इक्वल टू क्या 0। समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलिए कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया ना। यहाँ ला करके ये देखिए y स्क्वायर हमने क्या कर लिया कॉमन, ये आपका -2ax है ही है, और ये +4a पहले a को मत कॉमन करेंगे जान लीजिए, बाकी कांस्टेंट है ये। कोई डाउट हो बताइए, करना आ गया क्वेश्चन, करना आ रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो देखिए यहाँ पर क्या था नॉर्मल नहीं बनाया गया था, यहाँ पर अब ध्यान रखिएगा जो कॉर्ड अभी हमने पढ़ा, अब आपको फिर हम ब्रीफ कर दे रहे एक बार कि जो भी कॉर्ड है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज गिवन, क्योंकि कॉर्ड को हम क्या बना सकते हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल बना दिया गया, तो नॉर्मल की कंडीशन लगा दी। अगर यही सर्कल में किया जाएगा मिडिल पॉइंट तो वो कॉर्ड बनेगी नहीं, अब बनेगी तो फिर क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा, वो तो मिडिल पॉइंट ऑलरेडी है ही, उसका सेंटर तो है ही है, इसलिए वहां पर और ही बनाएंगे। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, वहां तो ऑलरेडी उसका सेंटर है ही है, डायमीटर हो ही जाएगा। समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए। देखिए अगली टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू, आगे टॉपिक का नाम लिखा गया, पहले इसको लिखा हुआ क्या सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, उसको बार बार नहीं लिख रहे हैं, यानी मींस क्या कि अब हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि सर्कल में आपने ज्योमेट्री में पढ़ा भी है, ड्रॉ भी किया है, 2 टेंजेंट्स याद है ना, किया कि नहीं किया ज्योमेट्री में, तो वही 2 टेंजेंट्स पैराबोला पर भी होंगी, वही 2 टेंजेंट्स किस पर होंगी एलिप्स पर भी होंगी, और किस पर होंगी हाइपरबोला। आइए तो पहले इस बात को हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल कॉमा पैराबोला कॉमा एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो पहले इसको हम आर्टिकल के फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं, क्या ये आर्टिकल के फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। शो दैट, देखिए सर्कल में आपने शो नहीं किया होगा, आपने डायरेक्ट टेंजेंट ड्रॉ की होगी। शो दैट 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन from an external point to a circle, parabola, ellipse and हाइपरबोला। चलिए इसको भी कैपिटल में। अब इसके लिए हम करने क्या जा रहे हैं, जब पहचानिए इसके लिए हम करने क्या जा रहे हैं। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, कहाँ से बोलिए एक्सटर्नल पॉइंट से, तो देखिए हम फिगर दिखा दे रहे हैं, पहले ये सर्कल हम दिखा दे रहे हैं जो आपने अब तक पीछे लिया है, ये पॉइंट ले लिया एक्सटर्नल पॉइंट, ये अगर वो पॉइंट कर्व पर है तो एक ही टेंजेंट होगी, अगर अंदर है तो कोई टेंजेंट नहीं। अब आइए ये पैराबोला ले ले रहे हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया P x1 कॉमा,
ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये इलिप्स ले लिया, ये पॉइंट ले लिया x1 y1, ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये हाइपरबोला ले लिया, और ये दो टेंजेंट। अब देखिए ये इंटीरियर पोर्शन है, क्यों भाई, ये एक्सटीरियर पोर्शन है, बताया था हमने, ये दो ये ले लिया, ये x1 y, और ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर देना। पहले फिगर दिखा दी। अब देखिए कैसे इसी को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। इसकी हम लोगों ने टेंजेंट स्लोप फॉर्म में पढ़ा ना, क्या, सर्कल के लिए, बोलिए, फॉर सर्कल, सबको एक साथ दिखा दे रहे हैं, फॉर सर्कल y इज इक्वल टू क्या, mx, अब प्लस माइनस नहीं यूज करेंगे क्योंकि पैरेलल नहीं यूज कर रहे हैं, एक ही यूज कर रहे हैं, y इज इक्वल टू क्या, mx प्लस a अंडर रूट क्या 1 प्लस एम स्क्वायर। पैराबोला की क्या थी, स्लोप फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। इंग्लिश में क्या थी, y इज इक्वल टू mx, अब पैरेलल नहीं यूज कर रहे हैं, क्यों भाई, एक यूज कर रहे हैं, तो साइन क्या ले रहा है, प्लस। अगर उसको भी यूज कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मत यूज करिएगा, अंडर रूट a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, और इसकी क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने स्लोप फॉर्म में ले लिया और लिखा आपके सामने इसलिए चारों को, देखिए बोर्ड पे, कि m में हर जगह पावर 2 आ रहा, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। पैराबोला में एलसीएम ले लीजिए, आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब अगर हमने जो दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है उसके स्लोप को हमने m लेट कर लिया और स्लोप फॉर्म में जैसे टेंजेंट लिखा और पॉइंट को सेटिस्फाई कराया, तो m यहां पर क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और m में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और उसके दो रूट्स मिलेंगे, क्योंकि पॉइंट को कहां लिया, आउटसाइड, तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 करेंगे तो पॉइंट के आउटसाइड होने की कंडीशन भी आ जाएगी, ध्यान रखिएगा, पॉइंट के क्या हो जाएगी, आउटसाइड होने की कंडीशन आ जाएगी, क्या, s1 ग्रेटर देन 0, वही आ जाएगा सब कैसे। लेकिन हमें उस टॉपिक को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर देंगे तो रूट्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या, पॉइंट आउटसाइड के बजाय कहां आ जाएगा, सर्कल पे, कर्व पे आ जाएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 कर देंगे तो रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे, तो पॉइंट ऑटोमेटिक कहां जाएगा, अंदर, क्यों, क्योंकि कोई टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं होगी तब। तो चूंकि हम आउटसाइड ले रहे हैं तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिमाग में रखना है। आइए हम सर्कल को यूज कर ले रहे हैं, सेटिस्फाई करा रहे हैं इसको। ये क्या हो गया, y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। चूंकि m हमने लेट किया है, m क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल होने के लिए उसको रूट में नहीं होना चाहिए, इसको इधर ले आइए, तो ये क्या हो गया, y1 माइनस mx1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये m में क्या हो गई, क्वाड्रेटिक, इसलिए कितनी टेंजेंट हो गई, 2, सब में वैसे ही हो गया। बोलिए प्रूफ हो गया ये, बोलिए भाई, चारों एक साथ प्रूफ हो गए नहीं हो गए, सेटिस्फाई कराइए, लाके एक तरफ करिए, m में क्वाड्रेटिक हो गई, दोनों रूट्स क्या आ गए, रियल आ गए, क्योंकि पॉइंट कहां लिया है, आउटसाइड। अब यहाँ पे खाली रियल कंडीशन पढ़ेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 कर देंगे तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, मीन्स वो पॉइंट कहां आ जाएगा, कर्व पर, जिसको हम पीछे पढ़ के आए हैं, टेंजेंट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 कर देंगे, पॉइंट कहां जाएगा, तो पॉइंट के अंदर होने कंडीशन आ जाएगी, वो हम पीछे पढ़ के आए, जरूरत नहीं, हमको खाली टेंजेंट नहीं पढ़ना है। बोलिए इसमें कोई डाउट। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, इस पर जो अगली टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसको देखिए, वो क्या कि जो चीजें अराइज होती हैं वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच के एंगल पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये इस पर ये बहुत आते हैं, ये बहुत आते हैं चीजें। तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा,
जिसकी बात करेगा वही टेंजेंट को आपको लेट करना है, उसी टेंजेंट को लेट करना है, और उसी में क्या बना लीजिएगा, क्वाड्रेटिक। उसी में क्या बना लीजिएगा, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक बनाने के बाद में क्या करिएगा, उनके स्लोप को m1 m2 लेट कर लीजिएगा। स्लोप को क्या लेट कर लीजिएगा, तो जाहिर है वो m1 और m2 उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो m में बनेगी, जो m में फॉर्म होगी, उसके क्या बन जाएंगे, रूट। तो m1 प्लस m2 निकाल लीजिएगा, m1 इंटू m2, और उनके बीच के अगर एंगल की बात करेगा तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन जो पीछे लाइन में फर्क है यूज कर लीजिएगा, बहुत सी चीजें खत्म हो जाएंगी। बोले ये बात क्लियर हो गई। अब सुन लीजिए यहीं पर और एक चीज इसी से ही, अगर सर्कल पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की जाए, क्या, तो उस पॉइंट का लोकस डायरेक्टर सर्कल कहलाता है। क्या कहलाता है, डायरेक्टर सर्कल। अभी इसको हम प्रूफ करेंगे। इलिप्स पर भी अगर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो इसका भी लोकस क्या कहलाएगा, डायरेक्टर सर्कल। हाइपरबोला पर अगर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो उसका भी लोकस क्या कहलाएगा, डायरेक्टर सर्कल। तो सर्कल अभी मिलेगा, उसका नाम क्या होगा, डायरेक्टर सर्कल। हम यहां पे लिख दे रहे हैं, अभी करेंगे, सब प्रूफ करके दिखाएंगे, डायरेक्टर सर्कल। और कौन बचा है, पैराबोला। अगर पैराबोला पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो उसका लोकस कुछ और नहीं होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी उसी की। क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी ये। यहीं से ही इस पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ होती है। तो इसका लोकस क्या आएगा, इस पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट का लोकस क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये आप डायरेक्ट दिमाग में रखिएगा, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम करने जा रहे हैं। देखिए सुन लीजिए, एक चीज और सुनिएगा, पेयर ऑफ टेंजेंट्स हमारी हेडिंग पड़ी हुई है। अब क्या, m में क्वाड्रेटिक बना, फैक्टर करके या श्रीधराचार्य के फार्मूले से m की दो वैल्यूज निकाल लेंगे, बोलिए। और जब दोनों वैल्यूज निकाल लेंगे इसमें पुट कर देंगे, दोनों टेंजेंट निकल आई। अब इनका पेयर निकालना है। पीछे क्या पढ़ाया था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या किया था, दोनों लाइनें बाकी मिली थी, L1 इक्वल टू 0 और L2 दोनों को इंटू कर दिया था। लेकिन अभी उसका हम रिजल्ट भी कराएंगे डायरेक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट्स का। आप वो यूज करिएगा, वो ना करिएगा जो अभी बता रहे हैं बात में, रिजल्ट ही यूज करिएगा। अभी पेयर ऑफ टेंजेंट्स का हम डायरेक्ट रिजल्ट कराएंगे, वो करिएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी दिमाग में रखिएगा। देखिए अभी इसी में m की वैल्यू रख देंगे सब जगह, तो दोनों टेंजेंट्स आ गई, उनका पेयर बनाना है। तो टेंजेंट क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन को पेयर बनाना पीछे बताया है, उससे बना लेंगे। या अभी डायरेक्ट हम आपको क्या, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स का रिजल्ट देंगे, वो करिए। देखिए सुन लीजिए ध्यान से, अगर जो क्वेश्चन हमने लिखा है सिर्फ पैराबोला के लिए ही लिखा है, यही कॉन्सेप्ट इलिप्स के लिए होगा, हाइपरबोला के लिए होगा, सबके लिए होगा, सर्कल के लिए भी होगा। अब सुनिए, अगर टेंजेंट्स के बीच के एंगल पे डिस्कशन करें, या जहां पे टेंजेंट मीट कर रही हैं दो टेंजेंट, इसका मतलब क्या हुआ, वहीं से टेंजेंट ड्रॉ की गई, हम कह सकते हैं। उसके लोकस की बात हो, इसका मतलब आपको स्लो फॉर्म में टेंजेंट ही यूज करना है, इसके अलावा दूसरा नहीं। ये दिमाग में बसा लीजिए, यानी क्या यूज करना है, स्लो फॉर्म में टेंजेंट। कब, जब ये क्वेश्चन डिस्कस करे कि दो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है, आकर के टेंजेंट कहीं मीट करे, उसका लोकस निकालना है। इसका मतलब उल्टा देख लीजिए कि वहां से पेयर ऑफ क्या ड्रॉ की गई, टेंजेंट। या दो टेंजेंट के बीच का एंगल गिवन हो, या कुल मिलाकर के पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच के एंगल पे डिस्कशन होगा, तो आपको स्लो फॉर्म में ही टेंजेंट यूज करना, अदरवाइज नहीं। अब स्लो फॉर्म किसके लिए पढ़ा है, इसका सर्कल 0 हो, बोलिए। और किसके लिए, पैराबोला लिए, हाइपरबोला के लिए, किसके लिए, स्टैंडर्ड। तो यहां पर इसीलिए हमने एक क्वेश्चन नॉन स्टैंडर्ड ले लिया। यही चीज सबके लिए होगा, यही चीज सर्कल के लिए भी होगा। आइए पहले पहला क्वेश्चन करने जा रहा है। द टेंजेंट्स टू द पैराबोला y इक्वल टू 4x मेक एंगल θ1 एंड θ2 विद x एक्सिस, फाइंड द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, जिस पॉइंट से उसका क्या निकालना है, लोकस। क्या, इफ cot θ1 प्लस cot θ2 इज इक्वल टू क्या दिया है, c। इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है, और स्टैंडर्ड पैराबोला है ना, स्लो फॉर्म में टेंजेंट लिख दीजिए। लेट, देखिए पहले को सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। एम में क्या बना लीजिए, क्वाड्रेटिक, सीधा लिखिए क्या हो गया, एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेंजेंट टू द पैराबोला मेक्स थीटा 1 थीटा 2, यानी यहां से भी हमको इसका स्लोप मिल रहा क्या, tan थीटा 1 एंड tan थीटा 2 मिल रहा कि नहीं मिल रहा। अब ये m में क्वाड्रेटिक हुआ, इनके स्लोप को आप m1 और m2 लेट कर लीजिए, इनके स्लोप को आपने क्या लेट कर लिया, m1 एंड m2 लेट कर लिया। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, बोलिए सम ऑफ रूट्स m1 प्लस m2, जो इसके स्लोप है क्या हो जाएगा, बोलिए माइनस b बाई ए। एक मिनट रुकिए, पहले हम कर क्या रहे हैं, फाइंड द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले फिगर हम आपको दिखा दें, तब फिर इसको हम शुरू करें। अभी हमने वेरिएबल पॉइंट लेट ही नहीं किया, पहले उसको लेट कर लें तब फिर सॉल्व करें। देखिए हम फिगर दिखा दे रहे हैं, ये और बिना फिगर बनाए हुए कोऑर्डिनेट क्वेश्चन को सॉल्व मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये हमने क्या किया, ये पॉइंट P ले लिया और अल्फा बीटा ले लिया, यहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ करके दिखा दिया, ये टेंजेंट ले लिया, ठीक है। अब बताइए इस पॉइंट का हमको लोकस निकालना है, तो अब टेंजेंट जैसे आपने लेट किया तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, करा दीजिए, इससे x और y गायब हो जाए, वेरिएबल गायब हो जाए, फिर नया वेरिएबल कौन बन गया, m, क्वाड्रेटिक का वेरिएबल। समझ में आई है, जब लोकस लेंगे तब अल्फा बीटा वेरिएबल होगा, बात समझ में आई नहीं भैया, जो दिखाई दिया तो इसको पहले वो करा दीजिए, क्या हो जाएगा बोलिए, एम स्क्वायर अल्फा माइनस, बोलिए एम बीटा और प्लस ए इज इक्वल टू क्या, 0। अब यहां से क्या करिए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, बोलिए क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा, बोलिए माइनस b बाई ए आएगा ना, तो जल्दी बोलिए, बीटा अपॉन और m1 इंटू m2 क्या आएगा, c बाई ए क्या, a बाई अल्फा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो टेंजेंट्स है वो थीटा 1 और थीटा 2 एंगल विद एक्स एक्सिस से फॉर्म कर रही है, तो एक्स एक्सिस यही तो है इसकी। जब ये टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे, ये बढ़ाएंगे आगे की ओर इस तरीके से, तो ये एक्स एक्सिस से ये एंगल फॉर्म कर रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फिगर हमने गड़बड़ ले ली है, ये भी आप इसको आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा पैरेलल लग रही है, तो जब इसको आप इस तरीके से टेंजेंट को लेंगे, ये तो ये आपकी ये एंगल फॉर्म करेगी, ठीक है, हमने दिखा दिया रफली फिगर, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। तो अब जाहिर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलिए फिगर फिर से बना दें, बना दे रहे हैं, फिर से बना दे, काहे को फिगर फिर से कर दे रहे हैं। यहां से ही हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट ये दिखा दिया और दूसरी टेंजेंट ये दिखा दिया। अब देखिए ये एंगल थीटा 1 बना रही, आगे वाली ये क्या बना रही, थीटा 2। ये फिगर हो गया, यही हमारा पॉइंट P है, अल्फा बीटा। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया ना। अब बताइए, तो अब यहीं पर m1 किसके बराबर होगा, tan थीटा 1, m2 किसके बराबर होगा, तो यहां से निकालिए, तो ये क्या आ गया, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, बीटा बाई अल्फा, और यहां से tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 किसके बराबर आ गया, a बाई अल्फा। ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं, फिगर दिखाई पड़ रही सही से, समझ रहे ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना। अब आ जाइए, देखिए समझिए, आपको गिवन है cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2 इज इक्वल टू क्या, c, तो cot को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, tan, किस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो जैसे चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा 2 इज इक्वल टू क्या, c। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा 2 और प्लस tan थीटा 1 अपॉन क्या, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू क्या, सी। यही वैल्यू यहाँ पे कर दी, ये क्या हो गई, बीटा बाई अल्फा, तो यहाँ से क्या हो गया ऊपर, बीटा बाई अल्फा अपॉन क्या आ गया, ए बाई अल्फा इज इक्वल टू क्या, सी।
यहां से क्या बचा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, क्या मिला जल्दी बोलिए, बीटा इज इक्वल टू, अरे ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सी, लोकस ले लीजिए, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया ए सी, यही लोकस आ गया। ये क्या हो गई, पैरेलल लाइन आ गई, किसके पैरेलल, ये लोकस, पैराबोला की एक्सिस के, मींस क्या ए, ये यही लोकस हो गया इसका। नहीं समझ में आया, कोई डाउट, यानी इसका जो लोकस आ गया वो क्या आ गया, बोलिए पैरेलल लाइन आ गई, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस। अब वो सी पे डिपेंड कर रहा है, सी पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर होगा, निगेटिव होगा तो नीचे होगा, क्योंकि रफ फिगर होती है। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई, कोई डाउट तो नहीं, तो फिगर जरूर बनाइए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें एंगल दिखाई पड़ रहा ना, ये एक θ1 हो गया, दूसरा वाला क्या दिखा दिया, θ2। तो अगर कोई डाउट होगा तो फिगर बना करके, बड़ी फिगर बना करके चेक कर लीजिए। ये θ1 इसको लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहे, लीजिए ये एंगल θ1 है, ये θ2 है, और ये हमारी एक्सिस है, ये एक्स लिख दिया, ये एक्स डैश लिख दिया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, फिलहाल हमने लिख दिया है ये एक्स एक्सिस, इसको हटा देना है, नहीं तो पता चला उसी में भी एम के साथ में एक्स भी आप लिख लेंगे, कहेंगे ये कहाँ है, क्योंकि जब नकल करते हैं ना तो काजिश नकल होती है। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो क्वाड्रेटिक बनाना समझ में आ गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, आप इसी को यूज करिएगा। जल्दी नोट करिए, अगला क्वेश्चन कराएं। देखिए अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इफ m1 and m2 आर स्लोप ऑफ दो टेंजेंट दैट आर ड्रॉन फ्रॉम 2, 3 टू द पैराबोला y = 4x, वही क्वेश्चन है सेम। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/m1 + 1/m2, एलसीएम लेंगे, क्या होगा ऊपर m1 + m2 अपॉन m1 m2, वही क्वेश्चन हो गया। y = mx + a/m, a की वैल्यू कितनी है, बोलो 1, तो y = क्या हो गया, mx + 1/m, इक्वेशन क्या हो गई, m² x - my + 1 = m² x - my + 1 = 0। किससे पास कर रही है, वो टेंजेंट किससे पास कर रही है, सीधा है, क्या बन गई क्वाड्रेटिक, m1 + m2, m1 m2 निकालेंगे ना, वैल्यू कर देंगे, बोलिए कर लेंगे ना इसको। आ जाइए इसको देखिए, इसको हम करा दे रहे हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स drawn from origin to the parabola y = 4 × x - a। अब ये आप इसकी टेंजेंट को y = mx + a/m नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं। तो अब हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला ना हो, इलिप्स ना हो, स्टैंडर्ड हाइपरबोला ना हो, और सर्कल का सेंटर ओरिजिन ना हो, तो उस केस के लिए ध्यान रखिएगा। अब चारों के लिए कॉमन बता दे रहे हैं आप। फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पॉइंट तो दिया गया है, नहीं दिया गया है, यहाँ पे ओरिजिन दिया गया, वहां पे पॉइंट दिया रहेगा 1, 2, जैसे यहाँ पे पॉइंट दिया गया, देखिए 2, 3, यहाँ पर भी इनडायरेक्ट वे में पॉइंट दिया गया, जिसका लोकस निकाला गया है, ये फाइंड द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट तो पता रहेगा, तो 1 पॉइंट फॉर्म लाइन लिख दीजिएगा, y - y1 = m × x - लिख दिया। अब यही आगे वाले की क्या है, टेंजेंट है, तो क्या लगा दिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्या b² - 4ac = 0, ऑटोमेटिक क्या बन गई, m में क्वाड्रेटिक। अब जो क्वेश्चन का है वो कर लीजिएगा, बात समझ में आ गई। अब आइए हम इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द पैराबोला। अब बताइए, ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ हुई है, तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन ही तो टेंजेंट है, क्या y = mx, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, अब ये तीसरा सॉल्व कर रहे हैं हम, ये इक्वेशन ऑफ, आज घर पे जा करके इससे रिलेटेड सब क्वेश्चन लगाइएगा, अच्छे से लगाइएगा, फिर हमको बताइएगा, बहुत मजा आएगा इसमें। क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y = mx, और क्वेश्चन में टेंजेंट कहाँ है, तो क्या करें, क्वाड्रेटिक बना ले, और b² = क्या लगा दें, 4ac, भाई नॉन स्टैंडर्ड है, तो बताइए किसकी वैल्यू पुट करें, y की पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर वैल्यू पुट करने से अच्छा ये पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा बोलिए, देयरफॉर m² x² = 4a × x - a, x में क्वाड्रेटिक हो गई, एक तरफ ले आइए, क्या m² x² - 4ax और प्लस 4a² = क्या, अब ये लाइन टेंजेंट है,
तो वही काम आपको नॉन स्टैंडर्ड में और सर्कल में करना जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं होगा। पॉइंट तो दिया रहेगा ना, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो m तो हमारा है ही है, पॉइंट रहेगा ही रहेगा। और क्वाड्रेटिक बना करके बी स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देगा 4ac, m में क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक। बात समझ में आ गई। अब आइए तो देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4ac, ये हम करने जा रहे हैं। बी स्क्वायर का मतलब क्या कितना 16a स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए m क्वाड्रेटिक बनेगा 16a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4a का मतलब बोलो भाई m स्क्वायर, c का मतलब बोलो 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर इंटू 4 16a स्क्वायर कैंसिल हो गया, m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे वैल्यू ही निकल आई, डायरेक्ट स्लोप ही निकल आया। क्या आ गया m की वैल्यू क्या आ गई बताइए प्लस माइनस वन, यानी एक स्लोप हो गया +1, दूसरा क्या हो गया -1। अब भाई एक हो गया क्या, देखिए m1 की वैल्यू क्या हो गई 1 और किसी एक की वैल्यू 1 हो गई, दूसरे क्या हो गई -1, तो एक हो गया स्लोप -1, एक हो गया 1 और दोनों का प्रोडक्ट कितना है -1। यहाँ एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं है, कितना आ गया -1, यानी एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। बोले बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई डाउट? यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई m स्क्वायर इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक बना है तो m की वैल्यू डायरेक्ट निकल आई, यानी क्या निकल आया स्लोप निकल आया उनके, एक 1 दूसरा क्या -1। तो अब यहाँ पे एंगल निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उनका प्रोडक्ट कितना आ गया -1। समझ में आ गया कि हाँ, अगर ऐसा ना होता तो हम लोग क्या करते, क्योंकि दो लाइन के बीच का एंगल हम लोगों ने पढ़ा है, कौन सा एंगल ये निकालते हैं एक्यूट, तो फॉर्मूला लगा देते tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉडुलस के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई डाउट तो नहीं ना, नोट कर लीजिए।